are watching Arusa with family and me, I'm Arusa Bukhari. Welcome to my brand new vlog. Let's go. एक बहुत ही खूबसूरत दिन में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि कल आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि कल वाले व्लॉग में हमने कितना मजा किया, कितना एंजॉय किया और इतने मजे मजे के खाने बनाए। तो आज भी कोई इंटरटेनिंग सा कंटेंट क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अरुसा विद फैमिली। बच्चों को एज ट्यूशन छोड़ के आए तो उन्होंने कहा आओ गोलगप्पे खाने चलते हैं। यहाँ एक नई शॉप खुली है गोलगप्पे की। भाई वहाँ हम गए तो इतने ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे रेडी हो रहे थे, बहुत सारी वैरायटीज़ उसमें मौजूद थी। खैर हमने तो अपने बनवाए चुन्नू मुन्नू से छोटे छोटे गोलगप्पे खट्टे खट्टे पानी के साथ। बच्चों की ट्यूशन से आने से पहले उनके लिए बनाएंगे हम मज़ेदार सी स्वीट डिश जिसको कहते हैं मैंगो डिलाइट। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से तैयार होगी, बिल्कुल भी कोई इतना महंगा खर्चा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें। पल्प लिया है, क्रश किए हुए ड्राई बिस्किट लिए हैं, आप चाहें तो क्रीम वाले बिस्किट भी ले सकते हैं, उसमें से क्रीम रिमूव कर दें। साथ मैंने जो बादाम है वो क्रश करके साथ रखे हुए हैं। कौन से ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हों उनको क्रश करके आप साथ रख दें, टॉपिंग के काम आएंगे। अच्छा, मैं मैंगो डिलाइट बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैंगो पल्प जो था वो फ्रीज़ किया हुआ पड़ा हुआ था। आप चाहें तो एप्पल का यूज़ भी कर सकते हैं या बनाना का यूज़ भी कर सकते हैं। बस आपने ध्यान ये करना है कि इसको यूँ लिक्विड फॉर्म में और बिल्कुल स्मूथ सा आपने रखना है, उसको ग्राइंड कर लेना है। ड्राइड बिस्किट हैं उसके साथ ये जो पल्प है वो अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो है बिल्कुल ड्राई ना रहे, जो भी भूरा इसका पड़ा हुआ है वो बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। आप देख रहे हैं कि क्योंकि हमने इसको प्रेस करना है तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो थी वो ऑलरेडी विप्ड की हुई मेरे पास पड़ी हुई थी, देर के लिए फ्रीज करना है ताकि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए। और ये देखें जी हमारा डेजर्ट तैयार। फातिमा और हुसैन ट्यूशन गए हुए थे, अभी उसके बाबा गए हुए हैं उसको लेने के लिए और मेरे जहन में एक मज़ेदार किस्म का आइडिया आया है उसके साथ प्रैंक करने का। हुसैन के साथ आज ये हुआ है कि वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में पासवर्ड रख के वो खुद ही भूल गया। तो अब मेरे जहन में ये आइडिया आया है कि उसके साथ प्रैंक करते हैं। उसको बोलते हैं कि बाबा गए हुए थे उधर शॉप पे गए हुए थे सेट करने के लिए, बट वो कह रहे हैं शॉप वाले अंकल कि अपना फ़ोन ले जाओ क्योंकि आपके फ़ोन जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आप अपना फ़ोन आके उठा जाएं। थोड़ी देर के लिए ये परेशान होगा भी, सारा दिन ये लड़का परेशान रह गया कि मेरे पासवर्ड जो है क्यों नहीं ओपन हो रहा। खैर इसको थोड़ी देर के लिए परेशान करते हैं तो लेसन भी इसको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सख्ती से मना किया था कि आपने फ़ोन का पासवर्ड बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि मैं फ़ोन के इसके ऊपर नज़र रखती हूँ, फ़ोन चेक करती रहती हूँ। तो इसी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बट उसके साथ अभी छोटा सा प्रैंक करेंगे कि आपका फ़ोन जो है वो डेड हो चुका है, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। थोड़ी देर के लिए बस उसको थोड़ा सा झटका देते हैं ताकि उसको पता चले कि जो बड़े कहते हैं उनके भले के लिए। मगर हुसैन के आने से पहले पहले उसका फ़ोन जो है फैक्ट्री डाटा रीसेट करते हैं, वो मुझे करने के लिए आते हैं। आइए चले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से रीसेट। सबसे पहले हुसैन का जो फ़ोन है वो कहीं छुपा के रखते हैं ताकि वो आए तो उसको हम कहें कि फ़ोन शॉप पे है। मैं कबर्ड में रख नहीं सकती क्योंकि ये पूरी तलाशियाँ मेरी कबर्ड में रखते हैं, मैं इसके नीचे रखती हूँ। नहीं, यहाँ तो वो आके अक्सर बैठता है, कंबल के नीचे भी नहीं रख सकती। कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? ये जो साइड रैक्स हैं वो मैंने वहाँ भी इसको खैर मिल जाएगा, यहाँ भी नहीं रख सकती, ये उसकी जगह है। चलिए ऐसे करती हूँ, मैं इसको कर्टन्स के पीछे रख देती हूँ। अच्छा यहाँ छुपा देते हैं, कर्टन्स आगे कर लेते हैं। ऑन है, इसको हम ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ कर दिया। मोबाइल के साइड पे जो पावर का बटन है और वॉल्यूम अप का बटन है, इन दोनों को हमने इकट्ठा प्रेस करना है। फिर ऐसे प्रेस किए रखेंगे, आगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये चेंज हो जाएगा, XOS आएगा ना ऊपर। तो आपने क्या करना है, सिर्फ खाली पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन है उसको क्लिक कर देना है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे इस तरह का सरफेस आ जाएगा। रेज डेटा पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से जो है ना हम इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए हम रेज डाटा पे हमने क्लिक कर लिया। अब वॉल्यूम डाउन बटन को लेके जाएंगे तो इस पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ऊपर रोबोट वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो लें जी हमारा फ़ोन हो गया बिल्कुल सेट। अब ये देखें ये स्टार्ट हो। हुसैन साहब आपका जो फ़ोन है वो गया ख़त्म। शॉपकीपर कह रहा है कि आके उठा जाओ, डेड हो चुका है फ़ोन। आ गए हो फातिमा? अस्सलाम वालेकुम। आ गए मेरे काका, नहीं रहे ना से फूली हुई। अब क्या है, बहुत अच्छा किया आपने। तुम्हारा डाटा था तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें मैंने कहा था कि पासवर्ड ना रखो, क्यों रखा है पासवर्ड? अब दूसरों पे ब्लेम ना। मैंने कहा जो अपनी हम नाचने लगा उसका सेंसर में लगा, कोई भी नहीं खोल सकेगा। यूं हम ना लगा रहे, ऐसे नाक लगाया खोल दिया, नाक लगाया खोल दिया। नाक लगा लेना, हर वक्त तुझे डर रहता है। अचानक से वीडियो बनाते बनाते नज़र पड़ी है कि ये बिल्कुल खुश्क हो गया ना, इधर पानी देने वाला है। पानी लेके आते हैं, इसको भी पानी देते हैं।
ابھی پھر بہن کے اوپر سارا بلیم دینے لگے ہے کہ یہ اس کی وجہ سے، فاطمہ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ یہ اوپن کرتی ہے کہ کہیں مجھے ڈانٹ نہ پڑ جائے بابا سے، تو اس سے پہلے بہن کے اوپر بلیم دینے لگے ہے. یہاں نا چھوٹی چھوٹی دھنیاں بھی لگی ہوئی ہیں، گر جاتی ہیں، پانی دو تو گر جاتی ہیں، اس لیے نا بڑا دیکھ کے پانی دینا ہوتا ہے. پانی خشک بڑی جلدی ہو جاتا ہے، حالانکہ سردیوں میں تو کافی ٹائم تک رہتا ہے. کیا لے کے جا رہی ہو؟ مانے. اور ساتھ کیا لے کے آئے ہو؟ جلیبی ہے اور ساتھ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ گلاب جامن بھی. 2 جلیبی ہیں. ایکسائٹمنٹ دیکھیں اس کی چہرے کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں، اب خوشیاں دیکھیں. حسین آپ پہ پرینک ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میری کزنز گھر پہ آ گئیں اور ہم نے اپنی چھت کے اوپر باربیکیو سیٹ اپ کیا. جب ہم کھاتے ایسے بیٹھے ہوئے تو ہو سکتا ہے زیادہ کوئی اسپوائل ہو. سب اپنے اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو بنا رہے ہیں. وہ بھی آ رہی ہے سیخوں پہ لگا کے دیے بنائے میں نے کبھی نہیں. ایک چھوٹا اس کے اوپر سب اپنے اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو بنا رہے ہیں. ویسے کچھ رنگ ہم ابھی نہ رکھنا. اچھا یہ مجھے پتا نہیں تھا. جتنے آپ پیار محبت سے لگا رہی ہیں اتنی دیر میں نیچے سے وہ جل جائے گی. نہیں ہی کھانا کھا کے فری ہوئی تو انہی کوئلوں پہ ہم نے چائے بنا لی مزیدار قسم کی. ہیلو ایوری ون، آج ہم کھیلنے والے ہیں بچوں کے ساتھ مزیدار قسم کی گیم ہے. یہ گیس دا نمبر چیلنج ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پوائنٹس ملیں گے. گیم کچھ اس طریقے سے ہے کہ 1 to 9 تک نمبرز ہوں گے. ٹھیک ہے، میں ٹیب پہ ایک نمبر سلیکٹ کر کے دوں گی، وہ بیک کی طرف ہوگا. بچوں کو کہوں گی کہ آپ اپنے اپنے نمبر اٹھا کے سلیکٹ کر لیں. میں ٹیب سے اپنا نمبر دکھاؤں گی، اگر وہ اس سے میچنگ ہوا یا نیئرسٹ ہوا تو 1 پوائنٹ اس پرسن کو مل جائے گا. یہ انٹرسٹنگ سی گیم سٹارٹ کرتے ہیں. 1 2 3 بچوں اب گیم کھیلنے کے لیے ریڈی ہو؟ جی میں نے ٹیب پہ نمبر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے. یہ میرا نمبر ہے اور آپ اپنے اپنے نمبرز دکھائیں. میں تو اپنے نمبر کو دکھانا بھی ڈر رہی ہوں. دکھاؤ تو صحیح. آپ نے چیٹنگ کی تو میں نے یہ گیم چھوڑ کے ہی چھوڑی. اوکے دکھائے. 9. حسین آپ کے 5 ہے نا، اور فاطمہ آپ کے 8 ہے، تو آپ کے زیادہ نیئرسٹ ہوا. ایکول ہو گئے. میں نے اپنا نمبر سلیکٹ کر لیا، اپنے اپنے نمبر سلیکٹ کر لیں. حسین 3 اور حسین کے 7 پوائنٹ. فاطمہ آپ کے 6 ہیں، حسین کے 7 ہیں. یہ میں نے نمبر سلیکٹ کر لیا. فاطمہ ایٹیٹیوڈ کچوڑی والا ایکول ہو گئے. 4 ایکول ہو گئے. نمبر میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. اچھا آپ لوگ اپنے نمبر دکھاؤ. فاطمہ آپ 5 ہو گئی، یہ 4 ہو گیا. اپنے نمبر سلیکٹ کر لیا ہے، اس سائڈ پہ فیس کر کے آپ لوگ اپنے اپنے نمبر شو کریں. فاطمہ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، دیکھو یہ میں کوئی جان کے تو نہیں کر رہی. اپنا نمبر سلیکٹ کر لیا، آپ دونوں اپنے اپنے نمبر بتاؤ. فاطمہ کوئی بات نہیں بیٹا، جیت ہار تو ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، نمبر دکھا دو. یہ تو چلتی ہے روز، ہم جو ہے چیلنجز کریں گے. چلو حسین آپ جیت گئے ہو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.